हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ डिड आई मेक माय पोर्टफोलियो एंड मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या डिफरेंट बिजनेसेस एंड डिफरेंट सेक्टर्स को ओन करता हूं। इन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख सकते हो पोर्टफोलियो बनाने में एंड हाउ इट कैन हेल्प यू एज वेल, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने के 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला की प्रिंसिपल जिससे हम स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो बनाने के, दैट इज नो योर ऑब्जेक्टिव। सो नो योर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप सबकी एज अलग है, आप सबका जो रिस्क एपेटाइट है वो भी अलग होगा। कोई जो आप में से होगा ये वीडियो 50 की एज पे देख रहा होगा, कोई आप में से ये वीडियो 25 की एज पे देख रहा होगा, कोई आप में से वीडियो 60 की एज पे देख रहा होगा, कोई आप में से वीडियो 30 की एज पे देख रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये भी बताना कि आपकी क्या एज है और आप कौन सी एज कैटेगरी के जो हमारी वीडियोस हैं लोग देखते हैं, तो हमें भी एक आइडिया और अच्छा लगेगा। बट पॉइंट इज कि आप सबकी एज अलग होगी, आप सबकी एनालिटिकल स्किल्स अलग होंगी, आप सबकी ट्रैकिंग एबिलिटी भी अलग होगी। कई लोग बिजनेसेस को बहुत डीपली ट्रैक कर पाएंगे तो वो थोड़े से रिस्की बिजनेसेस भी देख सकते हैं, कई लोग नहीं ट्रैक कर पाएंगे तो वो शायद से उनके लिए जो स्टेबल बिजनेसेस है वो भी सेंस बनता है, या तो कई लोग जो बहुत क्लोजली ट्रैक कर पाते हैं दे कैन ऑल्सो लुक फॉर अ लॉट ऑफ इमर्जिंग बिजनेसेस, जो बिजनेस इस टाइम पे इमर्ज कर रहे हैं। सो द की पॉइंट इज नो योर गेम, आप अपना ऑब्जेक्टिव जानिए। तो एडम स्मिथ की एक बहुत की सेइंग है कि इफ यू डू नॉट नो योर सेल्फ, राइट, अगर आप मार्केट में आप ये नहीं जानते आप कौन है, तो स्टॉक मार्केट इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड दैट आउट। If you don't know who you are, the stock market is an expensive place to find that out. So first key principle for making a portfolio is define your objective. अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए तो सिट विद अ पीस ऑफ अ पेपर एंड जस्ट रियली सिट डाउन एंड डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव कि मैं एज एन इन्वेस्टर मेरा क्या स्टाइल है, मेरे पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं तो मेरे को उससे कंफर्टेबल फील होता है, मेरे पोर्टफोलियो में किस टाइप की कंपनीज देखते हो तो मेरे को उससे कंफर्टेबल फील होता है, मैं कौन सी कंपनीज में कम रिस्क लेता हूँ और कौन सी कंपनीज में ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ। सो ट्राई टू डू दैट टाइप ऑफ थिंकिंग एंड आप एक ऑब्जेक्टिव एक बार लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप यू विल बी लाइक अ फ्रॉग जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक छलांग मारते रहेगा एंड यू वोंट नो वेयर टू सिट एंड एक्चुअली हार्नेस कंपाउंडिंग। क्योंकि अगर आपको अपना स्टाइल ही नहीं पता लगता इवन आफ्टर डिस्कवरिंग योरसेल्फ आफ्टर मल्टीपल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं मार्केट्स में, कई लोग बहुत ज्यादा पैसिव होते हैं, एंड जो फाइनेंशियल डिबेट्स भी होती हैं कि किसी ने कोई स्टॉक ले लिया, किसी ने कोई स्टॉक बेच दिया, वो इस वजह से भी होती हैं कि टाइम होराइजन फर्क है। जैसे अगर मेरा टाइम होराइजन 1 to 3 ईयर के बेसिस पे ज्यादा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा कैपिटल साइज स्मॉल है, आई वांट टू ग्रो इट फास्टर, तो आई एम रियली फोकस्ड ऑन माय XIRR। Whereas as compared to someone else जिसकी लाइफ की नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, तो वो स्टॉक मार्केट्स को एज ए टूल ऑफ पैसिव वेल्थ क्रिएशन यूज कर रहे हैं। सो फॉर देम ओनिंग पैसिव बिजनेसेस फॉर 4-5 years मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो शायद से एक यहाँ पे एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स का आइडिया आता है। एक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और पैसिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो पैसिव स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल आते हैं शिप का। अगर आप बोट या शिप को ओशियन या फिर किसी सी के अंदर डालते हैं तो आप देखेंगे वो अपने आप भी फ्लोट कर सकती है। Whereas अगर आप एक फाइटर जेट को देखेंगे तो फाइटर जेट नीड्स द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। अगर उसका एनर्जी का सोर्स बंद हो जाए, अगर उसके अंदर जो एविएशन फ्यूल खत्म हो जाए, तो क्या होगा कि फाइटर जेट विल क्रैश। तो फाइटर जेट इज एन एक्टिव स्ट्रक्चर। तो सिमिलरली ऐसे बिजनेसेस की लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो कुछ बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है जो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है, कुछ बिजनेसेस की लाइफ साइकिल होती है जो बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में होती है, कुछ बिजनेसेस की लाइफ साइकिल होती है जो एकदम मिडिल स्टेज में होती है। तो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग भी कुछ ऐसे हो सकती है कि आप हो सकता है कि आपके एंड पे अगर आप थोड़े पैसिव इन्वेस्टर भी हैं तो शायद से आप वैसे बिजनेसेस में ज्यादा जाए जो जहां पे थोड़ी मेच्योरिटी है बट अर्निंग्स ग्रोथ भी 15-20% की आ रही है एंड आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन भी वहां पे मिल रही है। वेराज आप सिंपल बिजनेसेस भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। वेराज अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं सो यू कैन लुक फॉर इमर्जिंग बिजनेसेस। आप यहाँ पे टेक्नो फंडा या फिर आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का ब्लेंड करके आप ये ऐसे बिजनेसेस भी ढूंढ सकते हैं जहां पे 30-40% अर्निंग्स की ग्रोथ आ सकती है। बट ऐसे बिजनेसेस में क्या प्रॉब्लम है? दीज आर एक्टिव स्ट्रक्चर्स। आपको यहाँ पे बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 3-4 क्वार्टर की ग्रोथ नहीं आएगी तो स्टॉक विल करेक्ट बाय 30-40% एंड देन यू विल कीप आस्किंग अराउंड कि ये स्टॉक क्यों गिरा, ये स्टॉक क्यों गिरा, एंड यू वोंट हैव अ राइट आंसर टू दिस। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच कि नो योर गेम, बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिवली अपनी आप गेम जानिए कि आप कितने परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकते हैं और कितना रिस्क नहीं ले सकते, एंड नो योर सेल्फ फर्स्ट।
सेकेंड की क्राइटेरिया क्या है कि ओन मल्टीपल फैक्टर्स इन अ पोर्टफोलियो। अब मल्टीपल फैक्टर्स का क्या मतलब है? नाउ दिस इज द वेरी अंडर अप्रिशिएटेड एस्पेक्ट कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स ऑफर अ लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ। क्योंकि इंडिया में अगर आज इकॉनमी $3 ट्रिलियन की हुई है, तो इकॉनमी अगर आज यहाँ से $5 ट्रिलियन की या हमारे मतलब लाइफ टाइम्स में अगर $10 ट्रिलियन की भी होती है, तो जस्ट इमेजिन कि $3 ट्रिलियन में $7 ट्रिलियन ने और ऐड होना है। तो जब $3 ट्रिलियन में $7 ट्रिलियन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में कभी भी जब ऐड होता है, तो जस्ट इमेजिन द शेयर अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन दैट विल हैपन। तो सेक्टर का क्या मतलब है कि ओनिंग मल्टीपल सेक्टर्स इज, सपोज करते हैं आप एक ऐसा सेक्टर ओन करके बैठ जाते हैं जहां पे कंपनीज आर गोइंग थ्रू मैसिव प्रॉब्लम्स एंड आप उसी सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इट्स गुड दैट आपका वहां पे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, बट दिस ऑलवेज हैपेंस कि सेक्टर्स हेडविंड्स और टेलविंड्स के थ्रू जाती हैं। हेडविंड्स क्या होता है कि बेसिकली अगर आप किसी जगह से फ्लाइट किसी और जगह तक लें और विंड्स अगेंस्ट द फ्लाइट है, माने अगर पायलट फ्लाइट को उड़ा रहा है और जो विंड्स है अगेंस्ट द फ्लाइट है, तो वहां पे पहुंचने का टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। Whereas अगर टेल विंड्स है, अगर फ्लाइट के साथ है विंड्स, सो दैट विल बी टेल विंड्स, तो दोज विंड्स विल एक्ट लाइक टेल विंड्स एंड फ्लाइट का जो लीड टाइम है टू गेट टू द डेस्टिनेशन विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। सेकेंड की एस्पेक्ट ये है कि ओन मल्टीपल फैक्टर्स एंड ओन मल्टीपल सेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूँ कि मेरे जस्ट एज अ केस स्टडी, अगेन यू डोंट हैव टू लुक एट दिस, आप खुद की केस स्टडी लगा के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने सेक्टर्स पोर्टफोलियो में ओन करते हैं। सो ओवर हियर आई हैव अ केस स्टडी कि मेरे पास कितने सेक्टर्स है पोर्टफोलियो में। सो आई ओन अ सेक्टर जो बेसिकली आपका जो कंजम्पशन सेक्टर के अंदर अल्कोहल एंड बेवरेजेस के अंदर आता है, बिकॉज वहां पे दोनों में लगता है कि जो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ है डबल डिजिट आ सकती है। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन में मेरे को वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा चाहिए, वेराज काफी सारे जो मेच्योर्ड कंजम्पशन प्लेस हैं 4-5% पे ही वॉल्यूम ग्रोथ करते हैं। सो हॉस्पिटल्स में वी हैव लाइक 3 कंपनीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी एक चाइल्ड केयर है, एक ऑन्कोलॉजी है और एक मल्टी स्पेशलिटी है। तो हॉस्पिटल में भी एक प्योर फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन है कि एक स्टेबल कैश फ्लो है, एक डिफेंसिबल कैश फ्लो है। इस कैश फ्लो को कोई एकदम तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक बार ये हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हो गया, ब्रांड नेम बन गया, तो बहुत मुश्किल है उसको तोड़ना। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कई चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हैं जहां पे ब्रांडिंग इतनी हो चुकी है, हैदराबाद, चेन्नई में या दिल्ली में भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड टू ब्रेक। सिमिलरली बैंगलोर एंड कोलकाता में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे बहुत एस्टैब्लिश हो चुका है ब्रांड एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड टू बी ब्रोकन। सो दिस इज वन ऑफ द अदर फैक्टर्स कि इस फैक्टर को अब पोर्टफोलियो में अगर लेके आए, तो अगेन फैमिली पोर्टफोलियो और खुद के पोर्टफोलियो में मैं देखता हूं, तो अपने पोर्टफोलियो में जैसे 2 हैं, फैमिली के पोर्टफोलियो में 3 हॉस्पिटल्स हैं। सो अगेन दैट इज द एस्पेक्ट, ये प्योर फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? तो अगेन देयर आर कंपनीज विच आर इन बिल्डिंग मटेरियल स्पेस। तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर केबल एंड वायर्स की कंपनी है। तो केबल एंड वायर्स की कंपनी हमने कितनी बारी बात करी है कि जो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट दिखती है। फर्स्ट हाफ ऑफ में सम ऑफ दिस केबल एंड वायर कंपनीज हैव ग्रोन एट 25% लाइक वॉल्यूम, वेयरएज स्टील ट्यूब्स की कंपनी है, स्टील ट्यूब्स की कंपनी यस शॉर्ट टर्म हेडविंड्स, बट अगेन डिपेंड्स कि अगर आपके फैक्टर का पार्ट है, अगर आप 4 साल से उसको ओन कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग दैट यू गेट इन दीज कंपनीज, राइट। एंड यहां से भी अगर आपको लगता है कि 70-80% प्योर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, एंड यहां से भी अगर आपको लगता है कि इसमें वॉल्यूम ग्रोथ डिसेंट रहेगी, सो अगेन इट इज वन ऑफ द प्लेस की शायद से नॉन लीनियर ना हो, बट कंपाउंडिंग बेट इट स्टिल कुड हैपन फॉर यू, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ फैक्टर, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। उसके बाद आपके पास क्या है? तो यहाँ पे आपके कैपिटल गुड्स की कंपनी आती है। तो कैपिटल गुड्स में क्या आता है? इंडस्ट्रियल गेयर्स की कंपनी आती है, जो बेसिकली हमारी जो नेवी है उसके लिए गेयर्स बनाती है। ऐसी कंपनीज है जो प्लानिटरी गेयर्स बना रही है इस टाइम पे, एंड ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रही है इंडिया से बहुत ज्यादा, जो इंडस्ट्रियल गेयर्स के एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। फिर ऐसी कंपनीज हैं यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, रिफ्रैक्टरीज के बिजनेस के अंदर है, विच इज अ कंज्यूमेबल दैट इज यूज्ड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। बार बार उसकी यूसेज होती है आपकी, अगर आप उसको बार बार रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर रिफ्रैक्टरी की क्वालिटी पुअर है, तो योर ब्लास्ट फर्नेस कैन गेट डैमेज एंड ब्लास्ट फर्नेस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो अगेन इट्स अ क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट। और यहाँ पे कैपिटल गुड्स में वी बेल्ट्स का एग्जांपल आता है। तो वी बेल्ट्स अगेन यहाँ पे 1 to 2 ईयर की रिप्लेसमेंट साइकिल है, कुछ प्रोडक्ट्स में या कुछ एप्लीकेशंस में 6 मंथ्स की भी रिप्लेसमेंट साइकिल है। अगेन स्टार्टिंग वैल्यूएशंस आर चीप, अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी 20-25% हो सकता है आए। हमें सी वी एट द एंड ऑफ द डे कैन ओनली बेट ऑन अर्निंग्स एज फंडामेंटल इन्वेस्टर्स। बाकी परसेप्शन और मार्केट के हाथ में और बिजनेसमैन के हाथ में कि वो अर्निंग्स आती है नहीं आती। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू लुक फॉर। देन यहाँ पे जो बेरिंग रिंग्स का एक फैक्टर है, जो बेसिकली ऐसी कंपनी है जो बेरिंग रिंग्स के अंदर मार्केट लीडर है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी सर्टेनली लुक आउट फॉर।
इसके अलावा कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे केमिकल्स के अंदर फ्लोरिनेशन के अंदर फैक्टर है। तो फ्लोरिनेशन में जो लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड केमिकल कंपनीज है इन इंडिया, तो वो 14-15,000 करोड़ का उन्होंने केपेक्स अनाउंस करा है। सो दैट इज वन फैक्टर दैट वन कैन लुक एट। देन ऐसा और भी इसमें के अंदर यहाँ पे ऐसी कंपनीज है जो बैटरी केमिकल्स बना रही हैं इस टाइम पे, ऐसी कंपनीज है जो इस टाइम पे क्रैम्स बहुत कर रही है फ्लोरो स्पेशलिटी में, बट उनकी थोड़ी वैल्यूएशन महंगी हो रखी है। दैट इज वन ऑफ द रिस्क दैट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे देखना है कि आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको क्या आपको जब भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं फैक्टर्स में भी, तो आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से कहां पे वैल्यूएशन भी सस्ती है। तो ऐसा एक फैक्टर फाइनेंशियल्स के अंदर है। फाइनेंशियल्स के फैक्टर के अंदर क्या है, यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं विच आर डीपली सिक्लिकल। सो यू आर अवेयर, योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि मैं एक डीपली सिक्लिकल कंपनी में जा रहा हूं एंड हिस्टोरिकली जो एकदम सस्ता प्राइस टू बुक है उस पर खरीद रहा हूं, एंड वहां पे आपको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत आने वाली है। सो दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ कंपनी। फिर मल्टीलाइनर एनबीएफसी कंपनी है जहां पे माइक्रो फाइनेंस है, गोल्ड फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस है उस कंपनी के अंदर, फिर बिजनेस लोन्स भी कर दिया वो कंपनी। सो दैट इज अगेन यू आर अवेयर कि ये कंपनी इतने सारे सेगमेंट्स में और कहीं ना कहीं ग्रोथ आते रहेगी, एंड यू आर अवेयर कि फाइनेंशियल्स इज अ सिक्लिकल प्ले फॉर यू। तो आप उसको सोच के जा रहे हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बीटन डाउन फैक्टर है। थर्डली यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो थर्डली यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी आर्टिफिशियली बहुत एलिवेटेड है, एंड दैट कैन गो डाउन। सो दैट इज अगेन जस्ट माय वे ऑफ थिंकिंग कि यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के अंदर किसी भी टाइम हिट कर सकती है, एंड यहाँ पे एसेट क्वालिटी इश्यूज आर बिहाइंड, एंड कंपनी कैन कीप डूइंग वेल। बेसिकली यहाँ से कंपनी का अगर डिसबर्समेंट ग्रोथ आता है, सो द पैट ग्रोथ विल बी एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एंड देन फाइनली देयर इज अ रीजनल बैंक which is actually a corporate bank and which is at like some 0.3 times price to book. So that is again one of the factors जो मैं सोच के मतलब उसको प्ले कर रहा हूँ कि आई एम अवेयर कि बैंकिंग के अंदर आई हैव 4 कंपनीज और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में, एंड वहां पे चारों में लगता है कि नॉन लीनियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ आ सकती है। इस वजह से सोच के लेके बैठे कि फैक्टर का प्ले। फाइनली यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो शंट रेजिस्टर्स का फैक्टर है विच इज बेसिकली एक इनडायरेक्ट प्रॉक्सी ऑन स्मार्ट मीटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे शंट्स की बहुत यूसेज बढ़ रही है, कंपनी लिटरली मोनोपोली कंपनी है इंडिया में। बट यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे पहले रिस्क फैक्टर समझिए कि यहाँ पे जब भी डाउन टर्न आता है तो इनके पास स्टॉकिंग अप होती है, एंड स्टॉकिंग अप में क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो लास्ट टाइम डाउन साइकिल में 80% प्राइस करेक्ट हो गया था, बट प्राइस 80% करेक्ट होने के बाद भी वहां से कंपनी ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स ऊपर है। सो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन सच एंटरप्रेन्योर्स। एंड फाइनली जो एक फैक्टर आता है is a music licensing, and जो म्यूजिक लाइसेंसिंग का फैक्टर है इसमें भी लाइक देयर इज अ कंपनी दैट वी टिपिकली लुक आउट फॉर जहां पे 23-25% अर्निंग्स ग्रोथ है। एंड वहां पे अगर आप कैटेगरी देखेंगे कंज्यूमर की तो आपको एक टूथपेस्ट कंपनी दिखेगी 50 की पी पे 4% ग्रोथ। अगर आपको एक ऐसी कंपनी दिखेगी जो ऑनलाइन B2B मार्ट है 60 की पी पे 10% ग्रोथ। फिर एक और आपको कंपनी देखेगी बेसिकली जो सिमिलरली एक ऑनलाइन B2B मार्ट है जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता बट वो 40-45 की पी पे। बट देन यू फाइंड अ कंपनी जो इंटरनेट पे प्रॉक्सी है विच इज ग्रोइंग एट 25%, एंड देन यू गेट इट एट अ मल्टीपल ऑफ 40 टाइम्स, 1 ईयर फॉरवर्ड पे 35-34 टाइम्स। एंड दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट फैक्टर्स कि आपके पोर्टफोलियो में ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल लाइक टू प्ले देम। सो दिस इज वन वे टू डू इट कि आप मल्टीपल फैक्टर्स ओन करते हैं। तो डू लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके पोर्टफोलियो में कितने सेक्टर्स हैं एंड आप उसको कैसे प्ले आउट कर रहे हैं। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ SOIC फंडामेंटल एनालिसिस बूट कैम्प दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू। तो ये बूट कैम्प क्या है? सो बेसिकली दिस बूट कैम्प इज स्पेशली अ 12 to 15 आवर डिजाइन कोर्स जो आपको ये सिखाएगा कि आप एक एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं, आप एक बैलेंस शीट कैसे देख सकते हैं कंपनी की, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं कंपनी की, इनकम स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को आप कैसे परख के खुद आप इसको एक बारी एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस कोर्स इज एक्चुअली जस्ट लिमिटेड फॉर नेक्स्ट 1 वीक बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ SOIC स्पेशल 2nd एनिवर्सरी ऑफर, एंड दिस कोर्स हमने इंटेंशनली बहुत रीजनेबली प्राइस करा है बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू अस कि आपकी जो मेंबरशिप की फी है दैट इज हायर, बट मेंबरशिप की फी इज हायर बिकॉज इन आवर ओपिनियन इट डिजर्व्स टू बी हायर बिकॉज उसके अंदर हम बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने की ट्राई करते हैं। वी सॉल्व ऑल द स्टूडेंट क्वेश्चंस, वी कीप डूइंग मल्टीपल वेबिनार्स, जैसे हमने अभी एक हैकाथॉन भी करा था ऑलमोस्ट 6 आवर्स का इन विच वी टॉक्ड अबाउट पोर्टफोलियो एलोकेशंस, हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। बट दिस इज अ कोर्स दैट इज स्पेशली मेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन फंडामेंटल एनालिसिस, and you can check it out in the description box below, and
इसमें देर आर मल्टीपल केस स्टडीज, माने आपको प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल हर कंपनी की केस स्टडी मिलेगी एंड साथ साथ कैसे कंपनी केपेक्स करती है, कहाँ पे वो दिखता है वो भी मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना होता है आपको वो भी सीखने को मिलेगा, साथ साथ कंपनी के मार्जिन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, हाउ टू लुक एट ROE, ROC, ROIC वो भी सीखने को मिलेगा, कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखने को मिलेगी. सो दिस इज अ लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव कोर्स दैट इज आउट फॉर नेक्स्ट 1 week एंड लिंक टू रजिस्टर फॉर इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, थर्ड की प्रिंसिपल क्या है पोर्टफोलियो क्रिएशन का, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो एंड द क्रिएशन ऑफ अ बेंच पोर्टफोलियो. तो कोर पोर्टफोलियो, बेंच पोर्टफोलियो क्या है? तो जब भी आप इंडिया की क्रिकेट टीम देखेंगे या अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखेंगे या आप FC बार्सिलोना को देखेंगे या रियल मैड्रिड को देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि एक स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होती है. तो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा, कभी नहीं खेलेगा, कभी रैशवर्ड खेलेगा उसकी जगह, कभी नहीं खेलेगा, कभी हैरी मैगवायर खेलेगा जो कभी कभी चांस मिलता है एंड कभी कभी जो राफेल वरान है उसकी जगह वो खेलेगा. तो पार्ट ऑफ लाइफ इज कि हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए कि यू नीड टू हैव अ कोर पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज. एंड कोर पोर्टफोलियो में आप कैसी कंपनीज ले रहे हैं, ईदर यू आर बाइंग रियली अंडर वैल्यूड कंपनीज कि जहां पे आपको पता है कि यार इनकी इनकम स्टेटमेंट पे जो भी अभी कॉस्ट या एक्सपेंसेस है दोज आर टेम्पररी इन नेचर एंड वंस दे गो अवे तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत आ सकती है. तो एक तो ये एक स्टाइल है कि आप डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. फिर एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, कि आप ऐसी कंपनीज ले रहे हैं जिनकी PEG पेग रेशियो इज लेस देन 1.5 टाइम्स. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर जैसे आज मेरे पोर्टफोलियो में एक हॉस्पिटल कंपनी है जिसका PE मल्टीपल आज 30 के आसपास है एंड उसकी जो ग्रोथ रेट है आज 20 to 25% के आसपास है. तो उस कंपनी का जो पेग रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5 टाइम्स या 1.25 टाइम्स के आसपास. तो दिस इज अ स्टॉक दैट विल फाइंड अ प्लेस इन माय पोर्टफोलियो एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस स्ट्रैटेजी. थर्डली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी में बहुत सुपर नॉर्मल ग्रोथ दिख रही है तो यू कैन अफोर्ड टू पे अप अ बिट बट डू नॉट ओवर पे फॉर सच कंपनीज. जैसे मेरे पोर्टफोलियो में आज जो मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी है कि आज उसकी 70 या 80 की पी है, पर जब खरीदने के टाइम पे उसकी पी 30-32 टाइम्स की थी. अब वो 70-80 की हो गई क्योंकि अपने आप ही उसकी री रेटिंग हो गई. पर 70-80 की पी पे जाके मैं कोई आज कंपनी नहीं लेने वाला, क्योंकि जब भी आप स्टॉक की अर्निंग्स, कभी भी आप स्टॉक प्राइस को देखते हैं तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स. वन इज अर्निंग्स पर शेयर इनटू प्राइस टू अर्निंग्स. तो EPS तो बढ़ रहा है पर अगर PE रेशियो डीरेट होगी तो देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम. वेरी फ्यू कंपनीज एग्जिस्ट लाइक डीमार्ट और पिडलाइट जहां पे ये PE रेशियो सस्टेन करती है. सो मे बी दैट इज ऑल्सो स्टाइल कि आप लास्ट स्टाइल क्या है लॉन्जेविटी वाला, कि आप बहुत ज्यादा लॉन्जेविटी पे बेट कर रहे हैं. बट दैट इज ऑल्सो स्टाइलिस्टिक डिटर्मिनेशन कि आप पोर्टफोलियो में ऐसे देख रहे हैं. तो कोर स्टॉक्स में आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसी कंपनीज देख रहे हैं जहां पे 20-25% की अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है. एंड आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो या फिर आप बेंच पोर्टफोलियो में क्या कर रहे हैं कि यू आर प्लेइंग अराउंड. जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करता हूं कि पर्सनल पोर्टफोलियो में कि मैं थोड़ा सा जो कंपनीज होंगी, तो जैसे रिसेंटली मैंने एक ऑटो साइड में कंपनी ऐड करी है एंड ऑटो में जो कंपनी ऐड करी है सो दैट कंपनी हैज टर्न्ड अराउंड एंड इट इज ग्रोइंग एट सम 40-45% एट द मोमेंट. एंड 40-45% पे जो ग्रोथ आ रही है 20-24 की PE है, तो इट इज येट टू बी सीन कि वो कितना ग्रोथ सस्टेन करती है, क्योंकि उस कंपनी के कुछ जॉइंट वेंचर भी आने वाले मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में इस टाइम पे कंपनी काम कर रही है. सो अगेन इट्स अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ कोयम्बतौर. सो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि आपके अभी बेंच पे है बट इफ इट प्रूव्स इटसेल्फ तो आपने अभी एलोकेशन करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप और उसको एलोकेशन डालते जाएंगे एंड इट विल मूव टू योर कोर पोर्टफोलियो. So this is a part of strategy कि मेक अ कोर पोर्टफोलियो. 10-15 कंपनीज का कोर पोर्टफोलियो है, बाकी 5 to 10 कंपनीज का अगर आपने करना है तो आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो बेंच पोर्टफोलियो कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी टू प्ले. फोर्थ की लर्निंग यहाँ पे क्या है कि लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स अ प्रिपेयर्ड माइंड. तो ऑलवेज हैव अ वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स प्रिपेयर्ड फॉर यू. तो यहाँ पे आप फंडामेंटली भी वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और टेक्निकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल टीच यू. बट हमने एक हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स का एक पूरा कोर्स ही बनाया है SYC मेंबरशिप के अंदर विच जस्ट टीचेज यू हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स. आई थिंक ऑलमोस्ट अब 14-15 आवर्स का कोर्स हो गया है. उस कोर्स में यही है कि आप कैसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं. बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन कि क्या क्या टूल्स हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन तो
तो जरूर करेंगे। सम ऑफ द टूल्स आर कि अगर आप टेक्निकली में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का टूल यूज कर सकते हैं टू फिल्टर स्टॉक्स, आप गोल्डन क्रॉसओवर का यूज कर सकते हैं कि व्हेन 50-day डेली मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग 200-day डेली मूविंग एवरेज, सो दैट इज वन ऑफ द टूल्स दैट यू कैन यूज। अनदर टूल जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट इज अ ब्रेकआउट, की बेस से ब्रेकआउट हो रहा है, तो टेक्निकल्स के थ्रू आप ये सारे यूज करके आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। फंडामेंटल्स के थ्रू यू कैन रन स्क्रीन्स वेयर इनसाइडर्स आर बाइंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। फिर आप ये स्क्रीन रन कर सकते हैं कि कहां पे मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कहां पे कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेंशन हो रही है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर और द प्रीवियस ईयर टू दैट, कहां पे कंपनीज का आरओसी एक्सपैंड हो रहा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर और एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर बिफोर दैट, कहां पे कंपनीज की डेट कम हो रही है बैलेंस शीट पे से, बोरोविंग्स का घट रही है, डेट टू इक्विटी कहां नीचे जा रही है। These are some of the fundamental screens that you can actually use to filter down on stocks. And साथ साथ आप एक वैल्यूएशन का भी फिल्टर लगा सकते हैं कि you're looking for, अगर आप सपोज करते हैं एक आप स्क्रीन यूज कीजिए कि less than 25p, like less than 25p, PAT growth of more than 15% of last 3 years and promoter holding of more than 60%, तो आपके सामने एक पूरा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स आ जाएगा। So this is also one of the ratios or one of the tools that you can use to filter down on stocks. So there are multiple such fundamental and technical screens, and if you mix the both, you'll get multiple such basically tools where आप जहाँ पे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। एक प्राइस वॉल्यूम का भी है, जो टेक्निकल्स में आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, मार्केट्स विद इंडिया यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, स्टॉक एज भी यूज कर सकते हैं। फिर फंडामेंटल्स में अगर आपको कोई यूज करनी है, आप स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, तिजोरी फाइनेंस यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन वापस यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करने से क्या आएगा कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक विनिंग स्टॉक्स का पैटर्न ऑब्जर्व करने लग जाएंगे। फिर आप वहां से एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस को पढ़ के, एंड एज सून एज द स्टॉक फॉल्स अंडर योर बाइंग रेंज, यू आर नॉट लुकिंग फॉर लेफ्ट राइट एंड सेंटर की टॉम डिक एंड हैरी आपको क्या कह रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या ऊपर जाना है क्या नीचे जाना है, आप सिर्फ इंतजार में बैठे हैं उस स्टॉक को खरीदने के लिए। जैसे रिसेंटली हम एक स्टॉक को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे थे एंड फाइनली हमारी बाइंग रेंज में आया एंड वी कुड बाय इन बकेट लोड्स बिकॉज इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज हमारा होमवर्क उस पर डन है, हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल स्क्रीन के थ्रू दोनों वो स्टॉक आ चुका है, वैल्यूएशन स्क्रीन में भी मीट कर रहे हैं, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड एज द प्राइस करेक्ट्स यू आर देयर विद योर एसआईपी, राइट, कि आप उसमें एसआईपी करना स्टार्ट कर दें बिकॉज वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारा कैश फ्लो प्रोफाइल जो है दैट इज लंपी इन नेचर, एक ही बारी सारा कैश फ्लो नहीं आता। So this is the idea of being prepared when the opportunity comes, and this is very very important, and this is how you get lucky in life. So next की learning यहाँ पे जो आती है that is of valuation. तो पोर्टफोलियो लेवल पे वैल्यूएशन, मार्जिन्स एंड अर्निंग्स कंपनीज की आपको एक आइडिया जरूर रहना चाहिए, एंड साथ साथ नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। सो देयर आर एकेडमिक स्टडीज दैट आर डन विच इंडिकेट कि पोस्ट 20 to 22 स्टॉक्स अगर आप पोर्टफोलियो में लेते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो भी गिरते जाता है। सो करेंटली जैसे मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 19 स्टॉक्स हैं, फैमिली पोर्टफोलियो में 20 to 21 स्टॉक्स हैं, बट दैट्स द बेयर लिमिट, क्योंकि इससे ज्यादा मैं ट्रैक ही नहीं कर सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ट्रैक करना। हाँ, हो सकता है कि वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ से 25-30 कंपनीज और हो, बट इससे ज्यादा ट्रैक करना इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। सो दिस इज वाई मे बी फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर लेसर द बेटर एक्चुअली में, क्योंकि आप जितने आपका कॉन्सेंट्रेशन या फिर आप जितना भी आप डिफरेंट सेक्टर्स में अगर आप बेस्ट से बेस्ट ढूंढ पाए या अपने सेक्टर में बेस्ट से बेस्ट ढूंढ पाए तो उससे ज्यादा बढ़िया कुछ भी नहीं है। सो दैट इज वन वे कि लिमिट द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। सेकेंड की एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पे आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। तो क्या है यहाँ पे 3 चीजें, तो आप इसको समझिए कि एक तो है जोन ऑफ सेफ्टी, एक जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं, फिर एक है जोन ऑफ डेंजर और जिसको कहते हैं हम लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स भी कहते हैं साथ साथ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोर्टफोलियो में जब हमने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ली थी, तो लेते टाइम कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू था दैट वाज 2.4 टाइम्स, राइट। एंड लेने की थीसिस भी क्या थी कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है इस कंपनी के साथ कि दिस इज अ डीप सिक्लिकल बिजनेस, तो मैं इसको ऑब्जेक्टिवली बेच भी दूंगा जब इसका पीक साइकिल आ जाएगा। वो पीक साइकिल कब आएगा मेरे को नहीं पता, बट मैं इसके रिजल्ट्स आई विल ट्रैक लाइक अ हॉक, बट आई एम क्लियर हु आई एम एंड आई एम क्लियर व्हाट दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉर मी, राइट। एंड उसको उसी हिसाब से मैंने साइज करा। तो जोन ऑफ सेफ्टी क्या कहते हैं कि यू आर बाइंग कंपनीज बिलो देयर मीडियन पी और मीडियन प्राइस टू बुक। साथ साथ रियल आर्ट ऑफ वैल्यूएशन क्या लाया करता है कि ये एक्चुअली हमने अपने वैल्यूएशन वेबिनार में भी सिखाया था जो 5-6 घंटे का था। तो किसी को अगर उसको देखना है तो डू सेंड अस एन ईमेल, तो हम बेसिकली वील टेक सम स्पेशल रिक्वेस्ट बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेबिनार जो सबको देखना ही चाहिए, जहां पे आपको ये भी सिखाया जाएगा डिफरेंट मल्टीपल्स कैसे यूज करते हैं। तो रियल आर्ट ऑफ वैल्यूएशन क्या है कि यू आर यूजिंग दैट मल्टीपल विच इज एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस।
आपको पता है कि कहां पे ईवी टू ईबिटा यूज होना है, आपको पता है कहां पे प्राइस टू कैश फ्लो यूज होना है, आपको पता है कहां पे प्राइस टू फ्री कैश फ्लो यूज होना है, आपको पता है कहां पे मेरे को डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैं कर सकता हूं क्योंकि स्टेबल बिजनेस है। आपको यह भी पता है कि आप कहां पे प्राइस टू अर्निंग्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैल्यूएशंस। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप कंपनी ले रहे हैं तो सेंटिमेंट टू अर्निंग्स रेशियो में आप कब ले रहे हैं, जब सेंटिमेंट्स पीक पे और अर्निंग्स भी पीक पे। तो यहां पे हम कहते हैं स्टॉक यूजुअली टॉप ही होता है या पीक होता है, सेक्टर भी पीक पे होता है। यहां तब खरीद रहे हैं जब सेंटिमेंट बॉटम पे बट अर्निंग्स बढ़नी चालू हो गई है। सो दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी या जोन ऑफ सेफ्टी, कि अगर अर्निंग्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी आता है ना तो बिल्कुल भी स्टॉक डजंट करेक्ट। Like today, the one of the largest positions in my portfolio, it's a company जो I think मैं सेक्टर भी नहीं मेंशन करता यहाँ पे, बट उसका वैल्यूएशन इतना चीप है कि लास्ट 6-7 क्वार्टर्स से जब से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ उससे 3-4 बारी क्वार्टर्स में अपना अर्निंग्स का गाइडेंस मिस करे। बट इन स्पाइट ऑफ मिसिंग ऑल द गाइडेंसेस द कंपनी स्टॉक प्राइस डिडंट करेक्ट बिकॉज इट इज एट अ थ्रो अवे वैल्यूएशन। मतलब वी थिंक अबाउट कंपनीज इन सच अ वे। देन लास्ट 2-3 क्वार्टर से अर्निंग्स मोमेंटम है स्टार्टेड एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी चालू हो गई है, YoY ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है वहां पे। सो अगेन दिस इज द आइडिया दैट यू बाय कंपनीज, एक तो इस फ्रेमवर्क से कि आप यू आर बाइंग देम इन अ जोन ऑफ सेफ्टी, दैट यू आर एक्चुअली लीविंग योर मिस्टेक्स ऑन द टेबल, यू कैन एक्चुअली मेक अ मिस्टेक, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, जोन ऑफ डेंजर। जब आप पीक पी पे लेते हैं, पीक मार्जिन पे लेते हैं एंड पीक नैरेटिव पे लेते हैं, तो इसमें मैंने भी पास्ट में मिस्टेक्स करी बट आई हैव बीन लाइक एबल टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स अर्ली, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई लोग पोर्टफोलियो को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है, व्हेन फैक्ट्स चेंज यू चेंज योर माइंड। जहां पे कंपनीज में मार्जिन इरोजन स्टार्ट होता है एंड यू रियलाइज कि यू हैव ओवरपेड फॉर अ कंपनी, यू एक्चुअली एडमिट योर मिस्टेक एंड यू मूव ऑन एंड यू कीप ट्रैकिंग द कंपनी कि क्या मेरी मिस्टेक कितनी बड़ी मिस्टेक थी, क्या उससे मतलब क्या उस मिस्टेक से मैंने क्या सीखा, तो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस मिस्टेक को रिपीट ना करूं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने सीखा। जोन ऑफ डेंजर क्या है कि पीक पी, पीक मार्जिन एंड साथ साथ पीक नैरेटिव। जैसे इस अमाइंस कंपनी में आप देख सकते हैं, इस अमाइंस कंपनी का मार्जिन 18-20% का मार्जिन था, पहले 18-20 की पी पे चलती थी। फ्री कैश फ्लो जनरेशन इस कंपनी में पहले से ही थी, बट दिस कंपनीज पी वेंट टू 75 टाइम्स एंड मार्जिन वेंट टू ऑलमोस्ट 38%. At that point of time you had to think, you had to stop and ask yourself, what now, what from here, what happens if something goes wrong, right? So that is the zone of danger in a company and you have to be very very careful with it. एंड फाइनली क्या है, मिस्टेक्स। जितना भी कर लो मिस्टेक्स तो होंगी, चाहे 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो 21 स्टॉक का पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे पीटर लिंच की दो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेइंग्स हैं। पहली सेइंग क्या है यहाँ पे पीटर लिंच की, तो फर्स्ट सेइंग ऑफ पीटर लिंच गोज समथिंग लाइक दिस। तो फर्स्ट सेइंग क्या है कि सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज लाइक कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स। एंड सेकंड सेइंग क्या है, इफ यू आर ग्रेट इन दिस बिजनेस यू आर राइट 6 times out of 10, but the times you are right it overcomes your mistakes, so you have to find the really big winners. तो यहां पे यही होएगा, 20 स्टॉक लोगे उसमें से 4-5 स्टॉक नहीं चलेंगे, 5 स्टॉक बहुत ज्यादा ह्यूज चलेंगे अगर स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, 3-4 फ्लैट रहेंगे एंड 3-4 में डिसेंट रिटर्न्स बनेंगे। बट जो 4-5 स्टॉक्स आपके 4-5 बैगर जाएंगे, दैट विल मोर देन इनफ टेक केयर ऑफ द इंटायर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। Retail investors die as individual stock pickers when they get entangled with one stock returns. They have to look at overall portfolio returns, and that is what the purpose of active stock picking is. You have to have a portfolio of 15 to 25 stocks at the end of the day. आप इसको मतलब आप इसके साथ टिंकर कर सकते हैं, किन्हीं लोगों को 30 भी पसंद है, कई लोगों को 10 भी पसंद है, बट मेरे को जनरली लगता है कि 15 to 25 इज द राइट गोल्डन मीन फॉर मी। जैसे एरिस्टोटल का एक सेइंग है, व्हाट इज द गोल्डन मीन, सो गोल्डन मीन मेरे को 15 से 25 के बीच में लगता है, क्योंकि आपके लिए ट्रैकिंग भी इनफ है एंड साथ साथ यू कैन ऑल्सो लुक एट दोज बिजनेसेस जहां पे आप कोर पोर्टफोलियो एंड साथ साथ एक बेंच पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। सो दिस इज द 5th to 6th की प्रिंसिपल। लास्ट की प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, दैट इज ऑफ 4 लक्ष्मण रेखास एंड एलोकेशन प्रिंसिपल। तो क्या 4 लक्ष्मण रेखास हैं? पहली लक्ष्मण रेखा है फाइनल फिल्ट्रेशन के लिए कि गवर्नेंस रीजनेबली क्लीन होनी चाहिए, क्लीन भी होनी चाहिए। हमें बुल मार्केट का कचरा लेके नहीं जाना अपने घर पे, एंड बुल मार्केट का कचरा लेके जाएंगे तो जनरली ज्यादातर लोगों का पेट भी बहुत खराब होता है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो गो टू द हॉस्पिटल और यू कैन हैव हाई बीपी प्रॉब्लम्स। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि पैट ग्रोथ ऑफ अबव 20% वी आर एमिंग फॉर। दिमाग के अंदर फीड कर दिया है 20% पैट ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, सो वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज गेनिंग मार्केट शेयर। थर्ड की एस्पेक्ट क्या है कि वैल्यूएशन आउट ऑफ वैक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं ऑन वीडियो, वील मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेल एज वेल, तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे।
फोर्थ क्या है कि नो रिस्क ऑफ ब्लो अप इन हायर एलोकेशन, दीज आर द मोस्ट पेनफुल, थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ डाउनसाइड। तो हमेशा रिस्क को सोचते रहिए। हायर एलोकेशन पोजीशंस शुड बी दोज वेयर रिस्क ऑफ ब्लो अप इज लेस। जहां पे ब्लो अप का रिस्क बहुत ज्यादा है वहां पे उसको पोजीशन को साइज कम कीजिए। हमेशा डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स में सोचिए। एक कंपनी होगी जहां पे वो एक कंपनी सिर्फ एक तारे बना के बेच रही है बेसिकली, उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि केबल एंड वायर का बिजनेस है, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। फिर एक बिजनेस होएगा जहां पे अब सपोज करते हैं कि वो दुनिया में कहीं किसी भी कंट्री में फार्मा का प्रोडक्ट सेल कर रही है, वहां पे कोई टेंडर चल रहा है, कहीं पे कुछ थेरेपी चल रही है, कहीं पे कभी प्राइसिंग इरोजन होगी, कभी उसका एक पार्ट ऑफ बिजनेस अच्छा नहीं करा, कभी दूसरा पार्ट ऑफ बिजनेस अच्छा नहीं करा। सो दैट इज डिग्रीज ऑफ वेरिएंस। सो डिग्रीज ऑफ वेरिएंस वाले बिजनेसेस में हमेशा एलोकेशन लेस रखनी है। जहां पे आप एलोकेशन ऐसे बिजनेस में बढ़ाओगे तो अगेन हार्ड बर्न भी बहुत ज्यादा होता है व्हेन एवर द डाउनसाइड स्ट्राइक्स। So either be very objective enough to sell such businesses at the right time, or be very very accepting कि मैंने बहुत ज्यादा डिग्रीज ऑफ वेरिएंस वाला बिजनेस खरीद लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आउटकम्स हो सकते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर यू कैन ओनली बेट ऑन दोज थिंग्स विच आर सिंपल, विच आर इजी एंड विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कंजम्पशन में जैसे हमने बात करी कि अगर आप सिंपली एक फ्रेमवर्क लगाएं कि यार डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, फिर फिल्टर करके होमवर्क करके कंपनीज निकालने तो जो बेसिकली डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं, सो यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ सिंपल इट इज टू बेसिकली इन्वेस्ट। इट इज सिंपल बट इट्स नॉट ईजी बिकॉज वी आर द वंस हु वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स। फाइनल की एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन इज कि आप एलोकेट ऐसे कीजिए कि आप मरे ना। आप एलोकेट ऐसे कीजिए कि आपको पता है कि आप किस टाइप की कंपनी खरीदना है। जो पीटर लिंच की सेइंग है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्टॉक। एक तो स्टॉलवर्ट है, जैसे 10-12% ग्रो करेगी, HUL टाइप कंपनीज जो जीडीपी से थोड़ा सा ऊपर ग्रो करती है। फिर एक स्लो ग्रोवर्स हैं जैसे कैस्ट्रॉल या कोलगेट हो गया कि 4-5% ग्रोथ है, या जिलेट की ग्रोथ है, आपको पता है कि यहाँ पे ग्रोथ बिलो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है। फिर एक फास्ट ग्रोवर्स हैं, जैसे फास्ट ग्रोवर्स में आई वोंट टेक नेम ऑफ दीज कंपनीज बट सम ऑफ द कंपनीज जो हमने कंजम्पशन में देखी जहाँ पे 20-25% ग्रोथ है। सम ऑफ द कंपनीज जो केमिकल्स में आज 25-30% पैट ग्रोथ दिखा रही है, म्यूजिक के अंदर 25-30% ग्रोथ दिखा रही है। तो ऐसी कंपनीज बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो गेयर्स का बिजनेस है वहां पे 30-35% ग्रोथ दिखा रही है। सो दैट इज एन आइडिया दैट दीज आर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज। सो यू नो दोज आर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज। Fast growing companies become problematic when they become slow growing companies. So that is the time you have to be objective enough to take selling calls. Fourth type of company क्या होती है यहाँ पे? Those are asset plays. जैसे कुछ बैंक्स बिलो बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे थे एंड वहां पे जैसी 14-15% ROE आई तो वो बुक वैल्यू पे जाने लग गए। देन देर आर कंपनीज विच आर टर्न अराउंड्स, जो बैंक्स के केस में हुआ कि टर्न अराउंड भी हुआ, ऑटो के केस में हो रहा है। तो ऑटो में जैसे हमने एक कंपनी की बात करी कोयम्बतौर बेस्ड है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज। जैसे आप देख सकते हैं कि टर्न अराउंड एंड फास्ट ग्रोइंग भी वहां पे भी लग सकते हैं। And final type of companies which basically come into this category is cyclicals, कि आपको पता है कि आप साइकिल प्ले कर रहे हैं, जैसे टायर कंपनीज है आज, या फिर आज जैसे कुछ ऐसी कंपनीज है जो ऑटो एंसिलरी में। तो आप टायर कंपनीज में क्या कह रहे हैं कि इनका कार्बन ब्लैक का कॉस्ट घट जाएगा, क्रूड ऑयल का प्राइस घट जाएगा, तो इसमें मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगी। तो ऐसे बिजनेसेस में पी रेशियो हमेशा 80, 90 या 100 टाइम्स होगी एंड इसका अर्निंग्स जब नॉर्मलाइज होएगा तो पी रेशियो आपको 5-10 की दिखेगी। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्ले जो HEG और ग्राफाइट इंडिया में हुआ था। सो यू हैव टू रियलाइज कि विच टाइप ऑफ स्टॉक दैट यू आर एंटरिंग। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस टाइप के मैं स्टॉक में जा रहा हूं तो हमेशा सेलिंग में स्ट्रगल ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप किसी की भी एजुकेशन वीडियो देख लें, चाहे आप किसी भी कुछ भी सीख लें, चाहे आप कोई भी स्टॉक पकड़ लें, अगर आपको ये नहीं पता कि मैं किस टाइप के स्टॉक में हूं तो यू डोंट नो व्हाट आर योर रीजंस फॉर बाइंग, तो आप कभी भी उसको टाइम पे सेल आउट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू वोंट अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर सेलिंग एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो वन प्ले फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 10, 15, 20 ईयर का होराइजन लगते हैं। सो फॉर देम दिस माइट नॉट बी वैलिड क्योंकि वो 10-15 ईयर्स कंपनी के साथ बैठना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में भी 10-15 कंपनी में से 6-7 में ब्लो अप होएगा, 2-3 कंपनीज बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगी एंड 2-3 कंपनीज फ्लैट रहेंगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू प्ले। सो ईदर बी वेरी वेरी पैसिव और ट्रैक द कंपनीज ऑन अ 1-3 ईयर टाइम होराइजन। सो दीज आर दी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज जो मैं टिपिकली पर्सनली फॉलो करता हूं। तो मैं अपना आपको फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप खुद भी अपना बना सकते हैं। सो आई फॉलो अ स्ट्रेटेजी विच इज लाइक 2-6-8-10% स्ट्रेटेजी कि 10% एलोकेशन उन कंपनीज में जहां पे वैल्यूएशन आज चीपेस्ट है, डिप्रेस्ड है, बैंकरप्सी वैल्यूएशन पे हो सकती है, या फिर वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, 25-30% की अर्निंग्स ग्रोथ है। फिर 8% एलोकेशन उन आइडियाज में जहां पे थोड़े रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू 10% एलोकेशन, बट फिर भी दोस कंपनीज आर डूइंग वेल एंड वहां पे आज भी वैल्यूएशन रीजनेबल है एंड वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। फिर 6% एलोकेशन उन आइडियाज में जहां पे मेरे को फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और मैं कंपनीज बारे में भी और सीख रहा हूं एंड वहां पे इट इज सेक्टोरल कॉल एंड वहां पे भी 20-25% पैट ग्रोथ आ रही है।
2% एलोकेशन ऑन आइडियाज में, जहां पे मेरे को लगता है स्पेशल सिचुएशन है, जहां पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, जहां पे मैं सीखना भी चाहता हूं, बिकॉज यू इवॉल्व एज अ स्टॉक पिकर, यू लर्न एज वेल, बिकॉज दिस जर्नी इज ऑफ बेसिकली लर्निंग एज वेल. सो दीज आर द एलोकेशन स्ट्रेटेजीज एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स. एंड कभी भी आप इसकी मैथ देखेंगे पोर्टफोलियो की, सो आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एक गूगल ड्राइव शीट के अंदर है कि अगर आप पोर्टफोलियो की मैथ देखेंगे तो कहीं 8% पोजीशन अगर आपकी 3x होती है तो उसका क्या इंपैक्ट है पोर्टफोलियो पे, 6% पोजीशन 50% डाउन जाती है तो उसका क्या इंपैक्ट है, 2% पोजीशन अगर 2x होती है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है. तो एंटायर मैथ ऑफ द पोर्टफोलियो इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड दिस इज द लाइफ ऑफ इन्वेस्टिंग एंड दिस इज द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग कि मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. विद दिस द लास्ट स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन इज व्हेन टू सेल, which we learn by mixing fundamentals and technicals. Thank you so much for joining us. Do let me know in the comment section below if you loved the video, just drop a loved it. And अगर आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला तो उनके पॉइंटर्स भी आप समराइज करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. Thank you so much for joining SOIC. Hope to see you in the next business analysis. जय हिंद.